इलेक्शन। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान है, क्या वाकई में ऐसा है? ये सब चोर हैं सर। कौन चोर है? तो आपको क्या लगा था इसमें सरकार किसकी बनेगी? वो तो हम नहीं बता सकते हैं। बीजेपी चोर कैसे है? बीजेपी तो बेकार। क्यों बेकार है? बेकार तो है, क्या किया है, देश को लूट रहे हैं। कैसे देश को लूट रहे हैं, कुछ बता सकते क्या कि क्या किया है? कुछ नहीं किया, खाली चूतिया बना रहे हैं, धर्म जात की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन भाजपा तो धर्मनिरपेक्ष सरकार है। वो तो बहुत ज्यादा है, वो तो हर जगह सब दिखाई दे रहा है। ये भी कहा जाता कि भाजपा हिंदू मुस्लिम को और हर धर्म जाति को लेकर चलती है। वो सब उन्हीं का है, वो जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। 24 में सरकार किसकी देखना पसंद करेंगे आप? ये हमें पता बनेगी तो बीजेपी की है, क्योंकि वो तो है बेईमानी करके कैसे बनाएंगे। बीजेपी बेईमानी किस तरीके की कर रही है? यूनियन बना रहे हैं। जी तो आपको क्या लगता है बैलेट से अगर चुनाव होगा तो क्या बीजेपी नहीं जीतेगी? ऐसा क्यों? जैसा हम बता रहे हैं बेईमानी होती है। दुकानदार है और आपने कहाँ पे दुकान की है और आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं कस्टमर्स को? मेरा नाम प्रतीक करनवाल है और मेरा प्रतीक ऑटोमोबाइल्स नाम से बस स्टेशन रोड पर झंडी होटल के सामने एक 4 व्हीलर स्पेयर पार्ट्स और एसेसरीज का काम है। मैं 4 पहिए की गाड़ियों के सारे पार्ट्स और जो सजावट का सामान होता है उसमें उसकी फुटकर दुकानदारी डीलिंग करता हूं। और मेरी काफ़ी पुरानी दुकान है और मैं कस्टमरों को हमेशा अपने कस्टमरों को भगवान की तरह मानता हूं और उनके सर्विस और अच्छी सुविधाओं के लिए मैं हमेशा प्रयत्नरत रहता हूं। लगभग कितने कस्टमर आ जाते हैं आपके वहाँ एक दिन में? मेरे पास लगभग 40-50 कस्टमर रोज आते हैं और जो अधिकतर बार बार आते हैं क्योंकि उनके पास गाड़ियाँ होती है और मेरे पास उनका सामान है, तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि वो सेटिस्फाई होकर ही मेरे यहाँ से जाएं। सेटिस्फाई आपसे अगर कस्टमर होते तो इसका राज क्या है? मेरे ख्याल में किसी भी दुकानदार के लिए अच्छा व्यवहार और उचित रेट लगाना, उचित रेट पर अच्छा सामान देना, ये सबसे ज़रूरी है। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कस्टमर की उम्मीदों पर खरा उतर सकूं। लेकिन राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में कस्टमर क्यों नहीं आ रहे हैं? राहुल गांधी जी की मोहब्बत की जो दुकान है वो असल में मोहब्बत की दुकान नहीं है, वो एक नफरत की दुकान है। वजह यह है कि अब से 70 सालों तक उन्हीं की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार हमारे देश में थी, लेकिन आप जैसा कि देख ही रहे हैं कि अब जो विकास कार्य हो रहा है, अब जो तुष्टीकरण की राजनीति वो करते थे वो आज नहीं हो रही है। सबका साथ सबका विकास चल रहा है और आप देख रहे हैं अभी गुजरात में एक बहुत ही अच्छा भेट द्वारिका तक पुल बना और भी बहुत से विकास के कार्य इस सरकार में हो रहे हैं जो कि अभी तक शायद हो जाने चाहिए थे। अभी कांग्रेस के सरकार में हमारे देश को विदेशों में सपेरों का देश माना जाता था। ऐसी इमेज कांग्रेस ने हमारे देश की बना के रखी थी बाहर, और अब ये इमेज सुधर रही है मोदी जी के शासनकाल में और मैं इसका बहुत ही समर्थन करता हूँ। लेकिन अनुराग सिंह ठाकुर जी ने ये भी कहा है कि जो राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान है उसमें नफरत का सामान है, और एक महिला बोल रही थी कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में चोरी का सामान है। आपको क्या लगता है? ये तो अपनी अपनी जो है अपनी अपनी सोच है। बहुत से लोग आज भी कांग्रेस के समर्थक हैं, लेकिन मेरे को एक थोड़ी सी दया आती है कि जब हम लोग अपने आसपास देखते हैं कि आज हमारा देश कहां से कहां पहुंच गया और उनके कार्यकाल में किस जगह पर हमारा देश खड़ा हुआ था दुनिया में, कि हमारा प्रधानमंत्री जाता था अमेरिका तो उसको कोई पूछता नहीं था, वो अलग थलग कहीं पे खड़ा रहता था। और आज जो मोदी जी जाते हैं तो उन्होंने एक अरब कंट्री आबू धाबी यानी कि यूएई की जो राजधानी है उसमें भी अपने हिंदुओं का मंदिर बनवाया, और ऐसा उनके शेख से इतना दोस्ताना व्यवहार उनका रहता है कि उन्होंने कहा कि ये जो हमारा देश है इसमें आप जिस ज़मीन को चाहें, जो खाली ज़मीन हमारी है आप बस हाथ रख दें, हम वहाँ पे उसका मंदिर बना देंगे। तो ये एक वर्ल्ड के पावरफुल लीडर होने का सबूत है जो कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के खानदानी जो कि 70 साल से
अपने ये भारत की राजनीति कर रहे थे वो नहीं कर पाए, वो इसमें सफल नहीं हो पाए।